नमस्कार दोस्तों, बिजनौर वाइन से मैं हूं ललिता राजपूत और आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐतिहासिक हवेली। जी हां दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी ऐतिहासिक हवेली जो रख रखाव ना होने की वजह से अब बिल्कुल समाप्ति की कगार पर है। ये कुछ ही दिनों में शायद ये हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी और कह सकते हैं कि हमें भी यहाँ आने में काफ़ी देर हो गई, इसलिए हम ज़्यादा कुछ तो इस हवेली का आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी इसकी काश्तकारी, इसका स्ट्रक्चर और बहुत कुछ दिखाने का प्रयास हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज आपको दिखाते हैं ग्राम बरमपुर में स्थित बनियों की हवेली। जी हाँ दोस्तों, ग्राम बरमपुर में आप जब आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बहुत विशाल तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी जगह में है, लेकिन फिर भी 1000 गज में बनी हुई एक हवेली आप देखेंगे। हवेली क्या, अब ये इस हवेली के केवल खंडर ही बचे हुए हैं, लेकिन जो बाहरी इसका पोर्शन है, जो बाहरी दरवाज़ा है, वो आज भी देखने लायक है, उसकी काश्तकारी देखने लायक है और बहुत सारी खास बातें रही इस हवेली में। जो इस गाँव के बनिया जो मंगूलाल थे, उनकी हवेली थी और मंगूलाल लगभग आसपास के 100 गाँव के जमींदार रहे और उन्होंने अपनी इस नवाबी ठाठ को दिखाने के लिए, जिस तरह के पहले ज़मींदार रहते थे, तो ये हवेली लगभग 1000 गज में बनाई और इस हवेली में बहुत सारी विशेषताएं हमें बताई गई। इस हवेली में पूरी 52 चौखटें लगी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, एक ही हवेली के अंदर पूरे 52 दरवाजे थे, 52 चौखट थी और हवेली का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ था कि अंदर ही अंदर आप एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर जा सकते थे। जो लोग बैठक में प्रवेश करते थे, शुरू में हॉल में आते थे, तो उसके बाद वो अंदर बिल्कुल भी प्रवेश करने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। पूजा का कमरा अलग बना हुआ था और बहुत कुछ ऐसा इस हवेली में था जो देखने लायक था। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि कुछ कारणों से इस तरह की चीज़ों की देखभाल नहीं हो पाने के कारण हम अपनी इन ऐतिहासिक विरासतों को खोते चले जा रहे हैं। से अब आप देख सकते हैं कि हवेली लगभग खंडरनुमा हो चुकी है। हम बहुत मुश्किल से इसके अंदर आए हैं, क्योंकि जो अब इसके ऑनर हैं उनमें से एक इंद्रेश कुमार जी, तो उन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर काफ़ी सारे जो है बरसात का सीज़न है, तो सांप वगैरह रहते हैं, तो इसमें जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर फिर भी वो हमारे साथ अंदर गए और हमें हवेली दिखाई, ताकि हम इस पुरानी धरोहर को अपने कैमरे में कैद कर लें और आपको भी दिखा सकें कि पहले जो जमींदार होते थे किस तरह के होते थे, उनके ठाठ बाट। हवेली के अंदर ये कुआं भी बनाया हुआ बताया जाता है, ताकि पानी लेने बाहर ना जाना पड़े। अब वो कुआं बंद कर दिया गया है। खास बातें बताई गई। इसकी एक खास बात ये भी थी कि इस हवेली पर कई बार सुल्ताना डाकू ने हमला किया, लेकिन वो कभी भी इसमें डकैती डालने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बहुत सारे कारण थे। इसका पहला कारण ये था कि इस हवेली में प्रवेश के लिए केवल एक ही द्वार है, जो सामने है, सिर्फ एक ही द्वार इसमें है। और इसके बाद इसमें बताया गया कि एक चोर दरवाज़ा छोटा सा है जो पीछे की तरफ है, जिसका जल्दी से किसी को पता नहीं चलता था। और दूसरी बात थी कि इस हवेली के चारों ओर खाई बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस हवेली के चारों ओर खाई थी, जिससे कि डाकू इस पर हमला ना कर पाए। तो इसलिए सुल्तान डाकू ने कई बार प्रयास किया, क्योंकि ये यहाँ के माने हुए जमींदार मंगूलाल जी की हवेली थी और उनका अपना रसूख रहा यहाँ पर, लेकिन वो कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो ये वो हवेली है। इसकी काश्तकारी देखिए किस तरह से इसे बनाया गया है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम आपको दिखा पाएँ कि ये जो हमारे पुराने ज़मींदार होते थे वो किस तरह की हवेलियाँ बनाते थे। और इतना विशाल भवन जो 1000 गज में बना दिया गया है, वो केवल चूने और पत्थर से बनाया जाता था। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में जालपुर की हवेली दिखाई थी और जालपुर की हवेली में बलवंत सिंह जी रहते हैं, जो आज भी उस हवेली का रखरखाव करते हैं और वो हवेली आज भी देखने लायक है। लेकिन इस हवेली को जब ख़रीदा गया तो इसमें काफ़ी सारे जो है पार्टनर हैं, तो इसीलिए इसकी देखभाल नहीं हो पाई। इसका एक ऑनर ना होने के कारण इसकी देखभाल नहीं हो पाई। यहाँ के जो ऑनर थे राजेश कुमार जी, उनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई थी और उसी के बाद से इस हवेली का रखरखाव नहीं हो पाया और ये धीरे धीरे खंडर होती चली गई। तो हम बातचीत करेंगे इंद्रेश जी से और ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे हवेली के बारे में। कब खरीदी थी हवेली? ये हवेली लगभग 1990 में खरीदी गई थी हमारे साथ। 1990 में खरीदी गई थी। तो कितने फीट में बनी होगी, लगभग कितनी जगह में बनी हुई हवेली है ये? 1000 गज के आसपास। तो सामने से तो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं दिखाई देती है, तो क्या खास बात है इसमें? एक ही दरवाजा है सामने, क्या और दरवाजे भी हैं? इसमें एक छोटा वैसे चौड़ दरवाजा भी है, लेकिन पर वो बंद पड़ा है इस टाइम जी। तो इसमें इसका जो मेन दरवाजा है उसकी एक खास बात यही है कि इसमें कोई जल्दी से इस हवेली में बढ़ नहीं सकता। जी।
अच्छा, इसका जो दरवाज़ा है वो काफ़ी हैवी है, तो और कुछ खास बातें हैं उस दरवाजे में? इस दरवाजे की लगभग ये बताते हैं कि चौकट जो है लगभग 6-7 महीने बनकर तैयार हुई थी। अच्छा। चौकट ओनली। तो इंद्रेश जी, हमने देखा कि इस जो हवेली का दरवाज़ा है काफ़ी हैवी है, और क्या खास बात है इस जो हवेली है इसके दरवाजे की? इस हवेली के दरवाजे की चौकट बनने में लगभग 6-7 महीने लगे थे। जी और इस दरवाजे की जो दरवाजा जो है मेन इसका, उसे भी काफ़ी टाइम लगा था बनने में। जी और इसके ऊपर लोहे की पित्तल की किले लगी हुई जो जानवर से इसके बचाव करती थी। उस समय जानवर का अतिक्रमण ज़्यादा था उस समय यहाँ। जी। तो आपने जब 1990 में ये हवेली खरीदी, तो अब आप इस हवेली से बाहर रह रहे हैं क्योंकि ये जीर्ण शीर्ण हालत में है, तो आप लगभग कितने समय तक इस हवेली में रहे? हम लगभग इसमें 25-26 साल के आसपास रहे। हाँ। तो फिर आपने क्यों छोड़ दी है? ये हवेली काफ़ी खंडर हो चुकी थी, इस वजह से छोड़ना पड़ा, मजबूरी बन गई। हाँ, मंगूलाल काफ़ी इस गांव के जमींदार आदमी थे वे, उनके पास जमींदारी थी इस गांव की। वे काफ़ी मतलब यहाँ अच्छे रईसों में से एक माने जाते थे। जी। जी। अच्छा, जो पहले रईस होते थे तो सुल्ताना डाकू की डकैती जरूर पड़ा करती थी, तो क्या ऐसा हुआ कभी आपने सुना है, जैसे आपने जब ये खरीदी कुछ कहानियाँ सुनी होंगी इस हवेली की, कि यहाँ पर सुल्ताना डाकू ने हमला किया या लूटमार की? इतनी तो मेरे सुनने में आई है कि सुल्तान डाकू ने इस पर काफ़ी हमला करा, लेकिन पर इसके चारों तरफ खाई होने की वजह से इसकी लूट नहीं कर सका वो। और ये जानकारी भी हमें मिली है कि जो इसके ऑनर थे राजेंद्र सिंह जी, तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, इनकी गांव की आपसी रंजिश के कारण इनकी इसमें राजनीति के वगैरह कुछ ऐसे मुद्दे थे उस समय के गांव के, जिसके कारण इसकी राजेश मंगूलाल के लड़के की मृत्यु कर दी गई थी इसमें। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाई है बरहमपुर की हवेली, और हम प्रयास करेंगे कि हम और भी ऐतिहासिक जगहों को कवर कर सकें, ताकि इनके समाप्त होने से पहले हम इन सबको कवर करके अपने पास सजो लें और हमेशा हमारे सामने ये चीज़ें बनी रहें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल बिगनौर वाइन्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।